बच्चों दिस इज अनदर क्वेश्चन. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. देखो हाँ, क्या बनाते हैं हम, एक पहले रेक्टेंगल बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें हम पहले एक डायगोनल भी बना लेते हैं. ठीक है, अब ये क्या बोला, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन. डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर 60 मोर देन और द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन ऑफ द शॉर्टर साइड. ठीक है, तो हमको देखो शॉर्टर साइड से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको शॉर्टर साइड को कुछ मानना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, तो हमको शॉर्टर साइड को कुछ, तो हमको शॉर्टर साइड को मानना पड़ेगा. तो मैं बोलता हूँ लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर. शॉर्टर साइड को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया. अब ये क्या बोला, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड. तो इससे कितना ज़्यादा है, 60. तो ये कितना हो जाएगा मेरे को. और क्या बोल रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, इससे कितना ज़्यादा है, 30. तो ये मेरा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया. ठीक है, तो अब देखो तो लॉन्गर साइड को मैं हाइपोटेनियस बोल सकता हूँ. तो हाइपोटेनियस मेरी क्या होगी बच्चों, हाइपोटेनियस क्या हुई, x प्लस 60 मीटर और लॉन्गर साइड क्या होगी, x प्लस 30 मीटर. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं. ठीक है, तो कितना होगा, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर. अब इसको ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. देखो एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा जी बच्चों, 3600 प्लस 120x. ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x. ठीक है बच्चों, ये हो गया. तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर 60x प्लस 900. तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है. अब देखो, अगर मैं सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाता हूँ तो कितना कितना हो जाएगा. देखो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये यहाँ से जाएगा. चलो पूरा ही लिखते हैं, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 600 प्लस का 60x, सॉरी प्लस का 60x और माइनस का 120x. ठीक है, प्लस का 910 और माइनस का 360. तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 270 इक्वल टू 0. ठीक है, ये आ गया बच्चों. अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. अब जो 27 है मेरा, इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो कितने फैक्टर आएंगे. देखो ये 3 से सॉल्व, 2 से सॉल्व हो सकता है. देखते हैं, करते हैं. 1350 हो गया. अब 2 से और करते हैं, 675 हो गया. अब इसको 3 से करते हैं, 2 5 हो गया. अब इसको 5 से करते हैं, 4 5 9 4
4 टू जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, 12 5 जा 60, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 90, देखो 90 आ गया। और यहाँ पे 5 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अगर 90 में से अगर मेरा 90 मैंने माइनस का 90x ले लिया और प्लस का 30x लेता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 16x आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 90x और प्लस का 30x बराबर 2700 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x 2700। अगर यहाँ से x की वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो क्या आएगा, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 90, ये x माइनस 90 आ गया, कितना आ गया, x प्लस 30 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 90 आ गई, और एक x की वैल्यू माइनस का 30 आ गई। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर फील्ड डायमेंशंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो हम इसको नहीं लेंगे, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव लिख देता हूँ, इट कांट बी नेगेटिव। सो तो शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आ गई मेरी, इक्वल टू 90। तो शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना आएगा, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, शॉर्टर साइड मेरी कितनी आई है 90 मीटर, और लॉन्गर साइड कितनी आ गई, आ, 90 प्लस 30 120 मीटर, और मेरे हाइपोटेनियस कितना आ गया, हाइपोटेनियस 90 प्लस 60 150 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन था जो इजीली हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस देखो, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं हमको, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्या डायग्राम बना के अच्छे से हम सॉल्व कर रहे हैं इनको। तो बच्चों इनके क्वेश्चन को ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ये दो नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर करके कितना ना 180। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, लेट दी स्मॉलर नंबर let the smaller number is x and larger number is y। देखो एक नंबर को x मान लिया, दूसरे को मैंने y मान लिया। अब देखो कंडीशन देखना यहाँ पे, मुझे को वन वेरिएबल में सॉल्व करना है, पर मैंने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब देखो कंडीशन करनी क्या है, अब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो मतलब मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ डिफरेंस ऑफ दो नंबर करेंगे तो देखो ये लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर से माइनस करेंगे तभी तो होगा। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 180 ना, 180 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाली मेरी। ठीक है, अब देखो एक और कंडीशन क्या रही है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर है वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का कितना 8 टाइम्स है। स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब जो इसके इस फर्स्ट के वाले का जो स्क्वायर है स्मॉल नंबर का वो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर के बराबर है। तो देखो यहाँ से मेरी ये कंडीशन आ गई, अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसमें इसको पुट कर दिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, देखो क्या बन गई मेरी, वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180। तो भाई हम वन वेरिएबल ही, तो वाई भी तो वन वेरिएबल ही होगा, ये इक्वेशन तो वन वेरिएबल भी बनी ना, कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8y माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ।
90, 45, 15, 5, 1। ये भाई ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं? अब देखो 9, 4, 12, 3, 2, 1। नाइन्टी हो गया, फिर 45, फिर 3 से 15, 3 से 5 और 1। ठीक है, 5 होगा ना सॉरी यहाँ पे। अब हो जाएगा, देखो तो 15 और 6, 6 तो नहीं 12, 4, 4 तो नहीं 12, 8 या 15। ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 10, 20, 10, 9, 18। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। देखो कैसे आ गया, देखो 10 और 9 और 18, मतलब माइनस का 18x और प्लस का माइनस का 18y और प्लस का 10y आ गया। ठीक है, आ गया बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको क्या फैक्टर कर सकता हूँ यहाँ पे, माइनस का 18y और प्लस का 10y माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। अब देखो ये मेरी भाई y की वैल्यू 18 और माइनस का 10 आई। अगर देखो कोई नंबर है तो उसको मैं ये माइनस तो मान नहीं सकता ना, माइनस तो मानूंगा नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई नंबर है उसको माइनस तो मानूंगा नहीं मैं, तो वैन, तो बच्चों मेरा क्या होगा, y की वैल्यू मैंने 18 मान ली। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर कितना, y की वैल्यू अगर मैंने 18 मानी तो मेरा स्मॉलर नंबर कितना आ रहा है। देखो y की वैल्यू अगर मैंने 18 मानी, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, y की वैल्यू मैंने ली y इक्वल टू 18, तो मेरा स्मॉलर नंबर कितना आएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 8 इंटू 18 है ना, तो कितना आ गया ये, कितना 18 4 जा कितना होगा, 4, 6 और 144, कितना आ गया 144। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, देखो प्लस माइनस 12 आ रही है, आ रही है क्या आ गई, प्लस माइनस 12 कितनी आ गई, प्लस माइनस का 12, प्लस माइनस का 12। ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ये कैसे होता है मतलब एक्स माइनस प्लस की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस का, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ 12, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 12 ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव 12 ले रहा हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने पॉजिटिव 12 ली उससे, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 144 को 8 से मैं डिवाइड, जस्ट अ मिनट। अगर मैंने स्मॉल नंबर 12 माना तो लार्जर नंबर मेरा कितना निकला था, ये y की वैल्यू 12 निकली। ठीक है, मतलब लार्जर नंबर कितना मेरा 18। अगर मैं ये -12 मानूंगा ना, इस कंडीशन में रखूँगा, तब भी मेरी वैल्यू क्या निकलेगी, अगर x की वैल्यू मैं माइनस का 12 मानता हूँ तो y की वैल्यू मेरी फिर भी क्या निकलेगी, 18 ही निकलेगी। ठीक है, अगर मैं स्मॉलर नंबर को 12 मानता हूँ तो लार्जर नंबर मेरा 18 निकल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो स्मॉलर नंबर इज 12 एंड लार्जर नंबर सो स्मॉलर नंबर इज 12 एंड लार्जर नंबर 18। देखो दोनों कंडीशंस को इसमें रख के देख लेना, दोनों नंबर सेम आ गए हमारे। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होना है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less from the same journey.
फाइंड द स्पीड ऑफ दी ट्रेन जा रही है वो, तो मतलब ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रेन जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो टाइम टी ले रही है, ठीक है, टाइम टी ले रही है। अगर वो इसकी स्पीड को हमने 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया तो टाइम क्या लेगी, 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया, इट वुड बी हैव लेस 1 आवर, तो टाइम क्या ले रही है, 1 आवर कम ले रही है। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट द स्पीड ऑफ लेट लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना है मेरा, $360 किलोमीटर। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो टाइम लगेगा, स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके लिए जो हमारा टाइम निकला वो क्या निकला हमारा, डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन x, ठीक है। अब क्या बोला है, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो अब क्या कर दिया ना, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हावर मोर, ठीक है, तो स्पीड क्या कर दी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो स्पीड क्या कर दी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो टी टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस तो उतना ही है ना, 5 किलोमीटर क्या बढ़ा दी, स्पीड क्या कर दी, x + 5 कर दी, तो उसमें क्या लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा, 1 घंटा कम लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटा ज़्यादा, 1 घंटा कम लगेगा, मतलब टाइम में क्या 1 घंटा इसमें कम लग रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन समझा, इसको मैंने T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से, देखो ये बोला है अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी उसकी पर घंटे के हिसाब से तो 1 घंटा कम लगेगा, तो 1 घंटा कम कर दिया इसमें हमने, ये प्लस का मतलब कमी है, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 360 बराबर, अब यहाँ पे रखता हूँ वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 360 अपॉन x माइनस 360 x + 5 = 1, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, जीरो 30 15 18, ठीक है, माइनस 360x, इधर कितना हो गया ये, x² + 5x, इससे कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, x² + 5x माइनस 80 = 0, ठीक है बच्चों। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, 1800 के फैक्टर करके देखते हैं बच्चे क्या होता है। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये, 5 देखो यहाँ से करते हैं, देखो मेरे को 5 चाहिए, 5 5 = 25, ठीक है, देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40, 2 2 = 4, 4 2 = 8 5 = 40, 5 3 = 13, 13 5 =
15 5 3 जा 15, 15 5 जा 45। अगर देखो, अगर मैं बोलता हूँ 45x माइनस का 40x करता हूँ तो प्लस का 5x आ रहा है, ठीक है। देखो मेरे फैक्टर कितने हो गए बच्चों, प्लस का 45x और माइनस का 40x बराबर 180 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से क्या, मैं x की वैल्यू कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, और यहाँ से माइनस 40 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा 45। तो x प्लस 45 और x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू माइनस का 45 आ गई, एक x की वैल्यू प्लस का 45 आ गई, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस में तो हो नहीं सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी हमारी। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है हमारी 40 किलोमीटर पर हावर। 40 किलोमीटर पर हावर से चलेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, तो इतने वो कवर कर लेगी, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है हमारी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हमारा बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको, ठीक बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इस तरह से 45 तो ले नहीं सकते, तो स्पीड जो x की अदर वैल्यू वो हमारी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, देखो स्पीड निकाल ली हमने, x को स्पीड माना तो x की वैल्यू आ गई, तो x की स्पीड है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो टू, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आंसर क्वेश्चन है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken in which which tap can separately fill the tank. तो ये बोल रहा है कि जब दो टैप हैं वो एक साथ वाटर को टंकी को भर रहे हैं तो इतना टाइम ले रहे हैं, और ये बोल रहा है कि जिस टेप की डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे कम ले रहा है जिसकी डायमीटर कम है, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है हर एक का टाइम निकालो, जो हर एक का टाइम निकालना है जो उसको सेपरेटली भर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा एक टैंक है, इसमें 2 टैप चलाऊंगा हमने, एक की डायमीटर ज़्यादा है और एक की डायमीटर क्या है कम है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना टाइम ले रहे हैं, और ये कितना टाइम ले रहा है, ये कितना ले रहा है 10 कम ले रहा है, ये कितना ले रहा है 10, ये मतलब x ले रहा है तो ये x माइनस 10 ले रहा है। तो हम करते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज x hours and let the time taken by larger tap is x minus 10 hour। देखो बच्चों ये 10 ये x आवर ले रहा था, तो ये से 10 कम ले रहा था, तो x माइनस 10 कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 घंटे में कितना टाइम ले रहे हैं 1 आवर, तो बच्चों देयरफॉर इन 1 आवर टाइम, तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर 1 आवर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना ले रहे हैं, देखो तो एक देखो मैंने बोला ये इतना टाइम ले रहे हैं, इतने टाइम में मतलब इतना टाइम ले रहे हैं, मतलब सब कुछ अननोन चल रहा है। अब देखो मैंने बोल दिया 1 आवर, तो कितना लेगा, तो स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा, स्मॉलर टैप फिल दी टैंक कितना लेगा 1/x आवर, x आवर, और लार्जर कितना लेगा फिर लिख लो इसमें, वन अपॉन x माइनस 10 आवर।
तो ये 1/x माइनस 10 आवर लेगा। ठीक है बच्चों, अगर अब मैं बोलूँ कि दोनों मिला के कितना टाइम ले रहे थे, मतलब बोथ टैप फिल द टैंक, कितना ले रहे थे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 + 5 70, नंबर 72 + 3 75/8 आवर। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूँ देखो ये टाइम ले रहा था, अगर मैं इस कंडीशन को दो के तरीके से लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्या हो जाएगा 1/x इंटू 75/8 प्लस 75/8 इक्वल टू 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10, इसको मैंने कॉमन लेके उधर साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8/75। ठीक है बच्चों, इसको एलसीएम लेते हैं। देखो मैंने यहाँ से कॉमन लिया, फिर उधर की साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कर दिया तो कितना हो जाएगा 8/75 को उल्टा लेके 8/75/8 को मैंने 8/75 लिख दिया, तो क्या जाएगा x माइनस 10। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी x माइनस 10 प्लस x, तो बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 10x बराबर 8/75। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 150x और 750 x² और 80x। अब मैं दोनों वैल्यू को उधर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि प्लस का ले लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हुआ 8x था बच्चों। ठीक, तो बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 8 के साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा, तो मेरा कितना आएगा 8 0 6000 आएगा। ठीक है जो 6000 का, देखो मैंने 8 के साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो 6000 आया, इसके अब मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो कितना आएगा 300 2 1500 2 7500 2 375 अब 3 से करते हैं 1 2 5 और 5 से करते हैं 5 और 5 से और करते हैं। ठीक, तो अब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो 5 2 जा 25 देखो इसके कितने फैक्टर करता हूँ मैं, चलो ठीक है करके देखते हैं कितना होता है। 25 2 जा 50 50 2 जा 100 100 2 जा 200 हाँ 6 5 जा 30। ठीक है हो गया 200x और माइनस का 30x बराबर 750 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, माइनस का 200x और माइनस का 30x मैंने यहाँ से ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं बच्चों क्या पेयरिंग कर लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से 8x कॉमन लूँगा तो बच्चों क्या आएगा 8x कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्या आ रहा है x और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और माइनस मैंने यहाँ से क्या ले लिया 30x कॉमन ले लिया, तो x और कितना आएगा 25 माइनस का इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 25 है और एक x की वैल्यू माइनस का 30 है। ये सॉरी यहाँ से 30 कॉमन लिया मैंने
तो एक एक्स की वैल्यू बच्चों 25 आ गई और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30/8, 30/8। ठीक है, 30/8 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 15 बाई क्या रहा 25/4, 25/4। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, 25/4 यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये 25 आ गया। ओके, तो अब मैं कौन सी वैल्यू लूँ कि किसने टैंक भरा और किसने नहीं भरा। अब देखो अगर मैं इसको ले रहा हूँ 25/4, तो देखो ये बोल रहा है इससे 10 घंटे कम ले रहा है, मतलब ये तो 10 घंटे, मतलब ये वैल्यू तो काफ़ी स्मॉल हो रही ना, ये तो 10 हो ही नहीं रही इससे। मतलब इसको अगर मैं ले लेता हूँ एक्स 25, इसमें से 10 माइनस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर तो ये निगेटिव में चला जाएगा ना। तो टाइम तो निगेटिव में मतलब होगा नहीं, जो एक्स आवर है टाइम तो निगेटिव में होगा नहीं। 25 को मैं बोलूँगा कितना हो जाएगा, ये 6.31 वैल्यू आएगी, इतनी आएगी। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो टाइम नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव टाइम में तो वो टैंक भरेगा नहीं, तो हम इस वाली वैल्यू को नहीं ले सकते। तो हमारा टैंक कितने हावर में रहा है, स्मॉलर टैंक फिल द टाइम इन, स्मॉलर टैंक कितने हावर में रहा है, स्मॉलर टैंक फिल्ड इन 25 आवर्स। ठीक है, अब जो लार्जर कितने भरा है, लार्जर टैंक कितने भरा है, फिर लार्जर टैंक फिल्ड इन कितना था बच्चों, x-20 था ना, x-10 था, तो x-10 आवर्स था, तो कितना हो गया बच्चों 25 - 10 मतलब 15 आवर्स, मतलब 15 आवर्स में भर गए। ठीक है, तो बच्चों ये 25 आवर में रहा था, ये कितने आवर में रहा है 15 आवर, मतलब स्मॉलर टैप था उसने 25 घंटे लिए और लार्जर टैप ने कितने लिए 15 आवर्स। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। टू क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बैंगलोर। देखो हम ट्रैवल डिस्टेंस कहाँ से कवर कर रहे हैं, बैंगलोर से मैसूर से बैंगलोर तक का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना 132 किलोमीटर। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम द स्टॉप इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब किसी स्टेशन पर रुकी तो उसको हम नहीं मान रहे। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब कंसिडर कर रखा है इन्होंने। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, जो एवरेज स्पीड है जो पैसेंजर ट्रेन की उससे 11 किलोमीटर मोर है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ठीक, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो अब देखो बच्चों, देखो कहाँ से कहाँ तक का वो है, ये मैसूर से कहाँ जाना हमने, बैंगलोर, कितना डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब देखो इसमें क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टाइम टेकन बाई द पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन कितना लिया हो, टी आवर्स लिया, कितना लिया टी आवर्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये सेम डिस्टेंस किसने कवर किया, एक्सप्रेस ट्रेन ने भी कवर किया। ये कैसी है पैसेंजर ट्रेन, ये कैसी है मतलब एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये क्या मैसूर से बैंगलोर ये भी आ रही है साथ में, इसका भी डिस्टेंस कितना 132 किलोमीटर। तो ये क्या ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो ये जो टाइम टेकन ले रही है बच्चों कितना ले रही है वो, ये टाइम टेकन जो ले रही है 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो मतलब इससे 1 घंटा इसने क्या लिया कम लिया। ठीक है, बिटवीन द मैसूर एंड बैंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन
इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अगर मैं एवरेज स्पीड इसकी मानूँ, टाइम की एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मैं बोलूँ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी ले रहा है? अगर मैं बोल दूं कि मेरी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो रही है? एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो रही है? कितना ले रहा है ये? मतलब 11 घंटे, मतलब 11 किलोमीटर पर मोर ज़्यादा चल रहा है, तो मतलब इसकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई इसने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। तो ये बोला फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो दोनों एवरेज स्पीड की निकालनी है, टू ट्रेन की स्पीड निकालनी है। देखो मैसूर से बेंगलोर जा रही है ट्रेन, एक जो पैसेंजर ट्रेन है वो टी आवर ले रही है, तो और जो पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम ले रही है टी आवर, और उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे जो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है, तो इसकी टाइम क्या हो जाएगा? टी माइनस 1 आवर। और स्पीड कितनी है? उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, स्पीड कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया। इसको आप लिखना है तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब लिखता हूँ मैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर एंड टाइम टेकन, ये टाइम भी तो ले रही है, एंड टाइम टेकन बी टी आवर्स। कितने? टी घंटे ले लिए, मतलब टी टाइम मान लिया मैंने ना। एंड लेट दी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर था, तो कितना ले रहे हैं वो? मतलब स्पीड कितना लेता है वो? 10 उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा आती है, कितना हो जाए? x 11 किलोमीटर पर आवर। और ये बच्चों टाइम कितना रहा है? टाइम टेकन भी t माइनस 1 आवर। 1 घंटा क्या ले रहा था? कम ले रहा था। तो ये मेरी क्वेश्चन की कंडीशंस आ गई। ठीक है बच्चों, ये मेरी कंडीशन आ गई। अगर मैं बोलूँ अब मैं इसको सॉल्व करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अकॉर्डिंग टू, लिख रहा हूँ, तो बच्चों मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो देखो स्पीड इंटू टाइम ना, मेरे को टाइम दे रखा है, मैंने स्पीड कितना मान ली? x मान ली, टाइम को t मान लिया, ठीक। और मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो फॉर एक्सप्रेस ट्रेन मानता हूँ, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अगर मैंने स्पीड, मेरा डिस्टेंस कितना है? 132 है, 132 है। डिस्टेंस कितना है मेरा? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों मेरी? x, और टाइम कितना है मेरा? नहीं, पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए लिया, चलो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए लें तो कितना होगा? इसको ठीक है, तो फॉर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए चलो मैंने मान लिया स्पीड क्या थी मेरी? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितनी थी मेरी? x प्लस 1, और टाइम कितना है मेरा? t माइनस 1। ठीक है, ठीक। और फॉर पैसेंजर ट्रेन वन 30 इंटू एक्स इंटू टी, क्योंकि इसकी स्पीड x थी और टाइम कितना था? t था। अगर देखो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से,
यहाँ से इसको सॉल्व करो। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम अब लिखते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं, तो अब लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो, अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 132 बराबर कितना हो जाएगा ये, एक्स टी माइनस एक्स प्लस टी, और बच्चों ये 11 था, 11 नहीं, ये सॉरी ये x प्लस 11 है, कितना x प्लस 11 था ये, तो कितना हो जाएगा ये एक्स टी, ये कितना था t माइनस 1, एक्स टी माइनस एक्स प्लस 11 टी माइनस 11, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों के यहाँ पे एक्स टी है ना, 132 बराबर क्या है एक्स टी ना, तो 132 बराबर एक्स टी रख दूँ या एक्स टी के बराबर 132 रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को यहाँ पे ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर का 132 बराबर एक्स टी रख देता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 11 टी बराबर 11, तो एक्स टी से एक्स टी कैंसिल आउट, तो मेरी क्वेश्चन क्या हो गया 11 माइनस 11 टी प्लस का 11 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, 11 इक्वल टू 0। अगर बच्चों अब यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे x रिमूव करना है, x रिमूव करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी इस कंडीशन से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t1 मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 अपॉन x, तो कितना आ जाएगा मेरा x बराबर 11 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 132 इंटू 11, वन 1542, तो 1452 प्लस 11 एक्स इक्वल टू 0, इसके साथ यार क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर 11x 1542 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके साथ इसका करते हैं मल्टीप्लाई, अब इसके क्या करता हूँ मैं फैक्टर करता हूँ बच्चों ना, 1542 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिससे क्या निकल जाए ये वैल्यू आ जाए, 1452 के फैक्टर करते हैं 726 ओके। अब कितना हो जाएगा 3 6 3 ओके। अब 3 से करते हैं कितना आ जाएगा 1 2 1, अब 11 से करेंगे तो 11 आएगा और 11 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब मैं इसके कैसे फैक्टर करूँ कि ये वैल्यू मेरी आ जाए, तो करके देखते हैं, चलो देखो 2 2 या 4 देखो 11 2 जा 22 22 जा 24 और 33 हो गया। देखो बच्चों इसके फैक्टर क्या हो गए 44x और माइनस का 33x बराबर 1542 इक्वल टू 0। देखो 11x और माइनस का 33x तो हम फैक्टर कर सकते हैं ना इसके, कोई दिक्कत। अब यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया और क्या हो जाए हमारा x प्लस का 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x प्लस का 44। अब x की वैल्यू प्लस का 44 आ गया और x की वैल्यू माइनस का 33 इक्वल टू 0 आ गया। एक x की वैल्यू माइनस का 44 है और x की वैल्यू एक प्लस का 33 है। अब देखो x को क्या माना था मैंने, स्पीड माना था, तो स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो बच्चों क्या होगा स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये माइनस का 44 वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो माइनस का 44 वो नहीं लेंगे। तो एवरेज हैंस एवरेज स्पीड ऑफ दी पैसेंजर ट्रेन कितना आया मेरा हैंस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आया मेरा
पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर स्पीड थी, सॉरी गाइस पर हावर में लिख लो उसके, 33 किलोमीटर पर हावर एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब मैं लिखूँ यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितना आएगा फिर, चलो इसके नीचे लिख दो चाहे कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ा है। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आएगा 33 + 11 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है पैसेंजर ट्रेन की, आ रही है 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ रही है, कितना आ रहा है 44 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन होना था। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसको ये पेपर में आने के इसके बहुत चांसेस भी लग रहे हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था, हमने क्या ही वैल्यू बनाई, क्या ही एक्सप्रेस किया, तो मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इस ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट डाल दो, इस क्वेश्चन को भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ही डाल दो, ये आ सकता है ये क्वेश्चन, कि बहुत कुछ लगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों ये है 11th क्वेश्चन, आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, मतलब दो एरिया का स्क्वायर कितना है 468 है। इफ़ देयर डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24, मतलब दो मतलब उनकी पेरीमीटर में क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब पेरीमीटर में डिफरेंस आ रहा होगा बच्चों, तो कोई एक छोटा होगा या बड़ा होगा ना, ठीक है। तो फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास क्या 2 स्क्वायर है, तो दूसरा मान लिया मैंने, इसके मान लिया एक्स साइड मान ली, इसकी क्या मान ली वाई मान ली, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो एक की एक्स मान ली, एक की वाई मान ली। ये क्या बोला, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, ठीक है। सम ऑफ एरिया 2 स्क्वायर का एरिया रहा 268। तो देखो बच्चों इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा फिर, इसका एरिया कितना आएगा एक्स स्क्वायर। क्या एरिया का फॉर्म स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर होगा। इसका एरिया कितना आएगा फिर वाई स्क्वायर। आप बोल रहे होगा सर ने एक्स और वाई क्यों ले लिया, ये तो वन वेरिएबल में सॉल्व करना है, कोई नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अब मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, यही बोला कि पेरीमीटर इज 24, तो इसकी पेरीमीटर कितनी है, मतलब डिफरेंस दोनों का क्या पेरीमीटर है। तो अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, मतलब इसके चारों साइड ऐड करनी है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 4x, और इसकी कितना पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4y, ठीक है। अब ये बोला सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ let 1 square be with side x, let 1 square be with side x, मीटर मान लेते हैं, क्या मान लिया मैंने, let 1 square be side with x, एक स्क्वायर को मान लिया, एंड अनदर को क्या मान लिया, एंड let another square be with side y, मीटर मान लिया हमने, y मीटर मान लिया भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो मेरे को क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन कहूँ तुमसे, तो मेरे से कंडीशन क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रहा है, मतलब दो एरिया का स्क्वायर कितना था 468। तो एक कंडीशन मेरी ये बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468,
अब ये क्या बोला, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन बोला, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर क्या 24, दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। अगर मैं डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर को डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24, अगर मैं बोलूँ इससे 4x माइनस 4y बराबर कितना है 24। तो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा ये x माइनस वाई इजकल टू 24। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 24 नहीं बच्चों 6 बचेगा यहाँ पे x माइनस 6, ठीक है बच्चों। और मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, मतलब y की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो 1 वेरिएबल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। तो कितना हो जाएगा जी x स्क्वायर 36 माइनस का 12x बराबर 468। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 और माइनस का 468 इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करना है इसको बच्चों। ये कितना हो रहा है यहाँ पे 2 3 4 माइनस का 432 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा x स्क्वायर 6x, अब देखो 216, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन के आगे और भी। अब इसके हम फैक्टर करते हैं 216 के 108 आ जाएगा सीधा सीधा। ये 54 27 9 3 1, ठीक है बच्चों इतने फैक्टर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 18, देखो बच्चों बन गया 9 2 18 3 2 6 6 2 12। अब देखो माइनस का 18 और प्लस का 12 लेंगे तो हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 18x और प्लस का 12x बराबर 216 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या ले x कॉमन ले लिया यहाँ पेयरिंग करके, x माइनस और 12 कॉमन लूँगा यहाँ से कितना x माइनस का 18। तो एक x की वैल्यू मेरी आ गई 18 और एक क्या आ गया x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू एक 18 आ रही है, कितनी आ रही है माइनस का 12। तो क्या बच्चों साइड का भी नेगेटिव हो सकती है, साइड का भी डायमेंशन का भी नेगेटिव होती है नहीं ना, तो इसको हम लेंगे इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मेरी साइड ऑफ दी वन साइड ऑफ द स्क्वायर कितना होगा 18 किलोमीटर, 18 मीटर। तो क्या ना फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, एक 18 होगा तो दूसरा कितना होगी एक मेरी साइड x किलो, हैंस 1 स्क्वायर साइड इज 18 मीटर, ठीक है। तो देखो सेकंड स्क्वायर साइड y माना था तो y की वैल्यू कैसे निकले x माइनस 6 करके निकल रहा था ना। तो एनदर स्क्वायर साइड इज स्क्वायर साइड इज कितना होगा 12 माइनस 6 मतलब 12 मीटर। तो अगर ये हमारा 18 मीटर आ रहा है तो ये दूसरा कितना है 12 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म हो गया। हम फर्दर एक्सरसाइज में चलते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको जो भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस।